नमस्कार दोस्तों यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की इस हमारी वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 50 लाइक है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता था और इसके बाद एडिलेड में खेला गया दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी में कर ली है। अब दोनों ही टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो चुका है, जिसमें से आज भारतीय टीम के गेंदबाजी का कमाल का प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे हैं तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही क्रिकेट से अपडेट पाते रहने के लिए दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला गाबा के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम के पहले बल्लेबाजी जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से उस्मान ख्वाजा और नाथन वैक्सविन ने पारी की शुरुआत करी और वहीं पर इन दोनों के कंधों पर पारी की टीम के एक बेहतरीन ओपनिंग की शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उस्मान ख्वाजा ने पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह को चौका ठोका और अपनी टीम का खाता खोला। वहीं पर मैक्सविनी ने भी सिराज के ओवर में 1 रन लेकर अपना खाता खोला और फिर ये दोनों ही 1-2 रन के लेकर साझेदारी बनाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। वहीं पर 8वें ओवर में उस्मान ख्वाजा मोहम्मद सिराज के एक चौका लगाया, जहां पर भारतीय तेज गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसमें से बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो रही थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई और नाथन वैक्सविनी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां पर मैक्सविनी ने 14 रन बनाकर आउट हुए तो 27 रनों के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला बड़ा झटका लगा, जिसके बाद मार्स लाबुशैन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। दूसरी तरफ से उस्मान ख्वाजा ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और उन्होंने हर्षित राणा के इस ओवर में पुल शॉट के जरिए चौका ठोका, तो वहीं पर मार्स लाबुशैन ने भी 18 गेंदों के बाद 2 रन भागकर पूरे किए, अपना खाता खोला। वहीं पर इस ओवर में मोहम्मद सिराज को एक चौका भी ठोक दिया, जिसके बाद 3 रन भाग कर लिए। दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी जारी थी, जहां पर उस्मान ख्वाजा ने भी मोहम्मद सिराज के ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। अब दोस्तों लाबुशैन ने भी बड़े बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और उन्होंने रेड्डी के ओवर में एक शानदार चौका ठोक डाला। दोनों ही इस साझेदारी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया को संभाल लिया था और जिसके बाद सिराज के इस ओवर में उस्मान ख्वाजा ने 3 रन भाग कर लिए, तो जिसके बाद एक बार फिर से उस्मान ख्वाजा ने नीतीश कुमार रेड्डी को निशाना बनाया और एक बार फिर से 2 चौके ठोक डाले। अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज को एक चौका लगा, लाबुशैन ने लगा दिया था। दोस्तों दोनों ही इस ओवर में बड़े बड़े शॉट खेल रहे थे और अगले ही ओवर में फिर से एक बार राणा की गेंद में उस्मान ख्वाजा के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी, जिसने लंच के समय तक ऑस्ट्रेलिया की टीम को 86 रनों के पार पहुंचा दिया था, जहां पर उस्मान ख्वाजा 30 रनों पर तो वहीं पर मार्स लाबुशैन 20 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। फिर लंच के बाद मुकाबले की शुरुआत की और यहीं पर इन दोनों ही बल्लेबाज ने अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए मैदान पर उतरे, जिसके तुरंत बाद जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई और 38 ओवर की तीसरी गेंद पर मार्स लाबुशैन को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां पर मार्स लाबुशैन ने 20 रन बनाकर आउट हुए थे। जिसके बाद स्टीव स्मिथ मैदान पर उतरे और उन्होंने 1 रन से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ से उस्मान ख्वाजा ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिया और मोहम्मद सिराज के ओवर में गेंद को गैप में डालकर चौका बटोरा, साथ ही साथ अपनी टीम को स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचाया। तो 41 ओवर में मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया को झटका दिया और इस ओवर में पहली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां पर उस्मान ख्वाजा अपने अर्धशतक से चूके थे। 46 रन बनाकर आउट हुए और 137 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद ट्रेविस हेड बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे थे और उन्होंने चौथी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका बटोरा, अपना खाता खोला, जहां पर स्टीव स्मिथ अब पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। उन्होंने हर्षित राणा को अपना निशाना बनाया और इस ओवर में दूसरी गेंद पर ही फ्लिप करके शॉर्ट चौका ठोक डाला, जहां पर यह नहीं रुके और अगली ही गेंद पर भी उन्होंने एक चौका बाउंड्री पार पहुंचा दिया, जहां पर ट्रेविस हेड 1-2 रन लेकर भी उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन स्टीव स्मिथ का तूफानी पारी जारी था। इस बार उन्होंने मोहम्मद सिराज के ओवर में
बाखूबी खूबसूरत शॉट खेला और चौका हासिल किया, जहां ट्रेविस हेड ने भी अगले ओवर में 2 रन भागकर पूरे किए और उन्होंने बल्ला चलाना शुरू कर दिया। और रविचंद्रन अश्विन के इस ओवर में हवा शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी जारी रही तो ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने हर्षित राणा को आड़े हाथों लेते हुए उनके ओवर में पहली ही गेंद पर चौका ठोक डाला, जहां पर यह नहीं रुके और तीसरी और चौथी गेंद पर भी 2 चौके लगाकर ठोक डाले और इसी के साथ आखिरी गेंद पर भी शानदार पुल शॉट खेला और इस पर भी चौका हासिल किया। ट्रेविस हेड का तूफान जारी था। स्टीव स्मिथ भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों के बीच 70 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 55वें ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने तोड़ा और ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां पर ट्रेविस हेड ने 36 रन बनाकर आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथा बड़ा झटका 148 रन पर गिरा, जिसके बाद मिचेल मार्श मैदान पर उतरे, जहां स्टीव स्मिथ की तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने रविचंद्रन के ओवर में घुटना टिका और स्लॉग स्टीव अपनी टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचाया तो यही नहीं रुके और अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर भी चौका लगाया। वहीं दूसरी तरफ से 2 रन लेकर मिचेल मार्श ने अपना खाता खोला, जहां पर स्मिथ ने अपना अर्धशतक के करीब थे और उन्होंने मोहम्मद सिराज को शानदार चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। जहां पर 61वें ओवर में टी ब्रेक के बाद दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 186 रन बना लिए थे, जहां पर स्टीव स्मिथ मिचेल मार्श के बीच एक जबरदस्त पार्टनरशिप चल रही थी। जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में बेहतरीन चौका ठोक डाला और टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया, जहां पर 65वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। मिचेल मार्श ने भी अपने हाथ खोले और जसप्रीत बुमराह के ओवर में शानदार शॉट खेले और चौका ठोक डाला। वहीं पर दूसरी तरफ से स्टीव स्मिथ भी ज्यादा नहीं टेप पाए और अगले ही ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा दी। स्टीव स्मिथ 63 रन बनाकर आउट हुए थे, जिसके बाद एलेक्स कैरी मार्श का साथ निभाने मैदान पर उतरे थे और दोनों ही रन बनाकर अपना खाता खोला और 2 रन बनाते हुए बेहतरीन साझेदारी बनाने लगे। मार्श का बल्ला आज आग उगल रहा था। उन्होंने एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को पुल शॉट लगाकर चौका ठोक डाला। यही नहीं रुके और अगले ही ओवर में लेकर आए रविचंद्रन अश्विन के सामने की तरफ से शॉट खेलकर ठोक दिया। उनका बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने हर्षित राणा के ओवर में भी 2 चौके ठोक डाले, जहां मार्श ने अपना अर्धशतक के करीब बढ़ रहे थे और उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे मिचेल मार्श। फिर एक बार राणा को निशाना बनाया और एक बार फिर से लगातार 2 चौके ठोक डाले, जहां पर 40 रनों पर पहुंच गए थे और उन्होंने 72वें ओवर में चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। जहां पर मिचेल मार्श की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के साथ कप्तान रोहित शर्मा को भी टेंशन बढ़ा दी थी। तो मार्श T20 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे और एक बार फिर से उन्होंने हर्षित राणा के ही ओवर में 2 चौके ठोक डाले। एलेक्स कैरी के साथ मिलकर भी शानदार साझेदारी बनाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे।